हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज भंडार पर आप सभी का स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर फिर लेकर आए हुए हैं जो मंथली करंट अफेयर मई का है। चलिए इसको याद करते हैं। पहला है कि मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम ऐतिहासिक उनका जो तलवार था लंदन ने खरीद लिया है। किसने खरीदा है? लंदन ने। किसका? रघुजी भोसले का। चलिए देखते हैं आगे। दूसरा है कि महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 65। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है, ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से को जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई किया। कौन सा ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन हॉक। ये आपको कल ही पढ़ाए हुए थे, आप नहीं पढ़े होंगे तो जाकर एक बार वीडियो में देख लीजिए। महत्वपूर्ण ऑपरेशन, उसमें याद भी कराए थे आपको ट्रिक से कि ऑपरेशन हॉक, अगर किसी का हक मारिएगा तो सीबीआई जीने नहीं देगा, सीबीआई का छापा पड़ जाएगा। इसलिए किसी का हक नहीं मारिए, जो कमाइए अपने मेहनत से कमाइए। अगला है, किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? ठीक है, अरविंद श्रीवास्तव। चलिए अगला देखते हैं कि एशियाई अंडर 15 और अंडर 20 मुक्केबाजी चैंपियनशिप कौन जीता? तो कजाकिस्तान। किसने जीता? कजाकिस्तान। एशिया अंडर 15 और अंडर 20 मुक्केबाजी किसने जीता? कजाकिस्तान ने। चलिए अगला देखते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे दिया गया? चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को। प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार दिया गया है 2025 में, तो चिराग उठा, चिराग से पूरा सेट जल गया, ठीक है, और पूरा सत्यानाश हो गया, यानी सात्विक साईराज। यानी पहले देखिए 2025 में ध्यानचंद, यानी ध्यान दीजिए, नहीं तो चिराग उठेगा ना तो पूरा सेट जल जाएगा और पूरा सत्यानाश हो जाएगा। ये 2025 का ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार है। अगर वही 2025 का पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए, कभी पूछ देता है पुराना भी, तो 2024 का ध्यान रत्न पुरस्कार जिसे मिला था वो थे डी गुकेश, हरमनप्रीत और मनु भाकर और प्रवीण। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, बोडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा को 9 फुट ऊंची प्रतिमा अनावरण कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? अमितेश कुमार सिन्हा को। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भारत किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फास्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश द्वारा क्या किया गया है? रियल टाइम फास्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और वहाँ का भी मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। ठीक है, याद रखिएगा। ये लोकपथ ये आपको पढ़ाए हुए थे कि ऐप जब पढ़ा रहे थे तो उस मोबाइल और ऐप उसमें पढ़ाए थे लोकपथ। लोकपथ भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। याद रखिएगा, जो पढ़ा दिए हैं उसको मन में रिवाइज करते रहिए ताकि ध्यान पर रहिएगा। ठीक है, फिर अगला है कि किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र दूतावास बनाया गया है? ठीक है, तो माइक बोल्ट को। किसको? माइक बोल्ट को। इसको याद रखिएगा। अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र का राजदूत किसे बनाया गया था? तो माइक बोल्ट को। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ यूजिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया? तो तिरुवनंतपुरम में ने यूजिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है। कहाँ किया है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में। केरल का वो जो अभी राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ लेकर। और सीएम कौन है? पिनरई विजयन। ये भी आप लोग को ट्रिक से कुछ दिन में हम सिखा देंगे, वीडियो लेकर आप लोग के लिए आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2025 में कौन फर्स्ट में था? नॉर्वे। और भारत का स्थान कितना था? 151। जो अब कितना 2026 में कितना है अभी फिलहाल में? 157। ठीक है, याद रखिएगा। रमन्ना उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। रामायण, देखिए रामायण हो गया, रामायण धर्म से रिलेटेड है तो कहाँ जाएगा? उत्तराखंड में। याद रखिएगा। उत्तराखंड से कुछ देख लेते हैं। आप लोग को उत्तराखंड के अभी जो राज्यपाल कौन है?
गुरमीत सिंह, और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चलिए आगे देख। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? खुंगियांग पटामा लिस्वाडकुल। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित कलिंगा सुपर कप 2025 का फुटबॉल प्रतियोगिता के 5वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो FC गोवा। और उप विजेता कौन रहा है? जमशेदपुर FC। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे देखिए, याद रखिएगा। भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है? कौन सा नदी है? चिनाब नदी। ठीक है, याद रखिएगा। चिल्हाल नदी पर ही सलाल और दुलहस्ती क्या है? परियोजना है। फिर आगे है, भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? किसने खरीदा है? रूस ने। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना में। ठीक है, अगर गाना गाइएगा तो ऊर्जा जरूर रहेगा। ठीक है, जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 मई 2025 को देश के पहले बेस्ट डेटा सेंटर पार्क का नींव कहाँ रखा गया था? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ से कुछ जान लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के भी कौन है राज्यपाल? याद है? रेमंड डेका। और मुख्यमंत्री कौन है? विष्णु राय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 मई 2025 को किस राज्य के लंकुडी स्मारकों को यूनेस्को की धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कर्नाटक में। ठीक है, छत्तीसगढ़ से पहले कुछ देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ से आपको याद होगा, AI यशोदा कहाँ है? छत्तीसगढ़ का, जो वुमेन के लिए है। ये जो AI डेटाबेस है, लेकिन AI यशोदा कहाँ का है? वुमेन के लिए है। फिर AI फॉरेस्ट MP। ठीक है, याद रखिएगा। AI डेटा सेंटर पार्क है, लेकिन जब AI फॉरेस्ट आएगा तो MP आएगा। AI यशोदा वुमेन के लिए, AI बेस्ट डेटा सेंटर पार्क छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय योजना छत्तीसगढ़। ठीक है, AI किरण एक आता है, वो मेटा है। ठीक है, AI किरण किसने लॉन्च किया है? मेटा ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। और AI यशोदा वुमेन के लिए, AI फॉरेस्ट MP, और दीनदयाल उपाध्याय योजना छत्तीसगढ़, और डेटा बेस सेंटर पार्क न्यू छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला है, अभी पढ़ रहे थे, लकड़ी स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। कहाँ? तो कर्नाटक में। ठीक है, आगे देखते हैं। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? सर्वप्रिया सांगवान को। ठीक है, सिद्दीकी। ठीक है, अगर सिद्धत अगर किसी से रखिएगा, ठीक है, तो प्रिया जरूर मिलेगी। अगर सिद्धत रखिएगा मिलाने के लिए प्रिया से, तो सर्वप्रिया मिल जाएगी। ठीक है, आगे है, जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? भारत। कौन बन गया है? भारत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, 5 मई 2025 को कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया है? कहाँ किया गया है? हैदराबाद। ठीक है, याद रखिएगा। और तेलंगाना के CM कौन है? रेवंत रेड्डी। ठीक है, हैदराबाद में ही 2 समिट हुआ है। स्थिर समिट और भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में ही हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं बात को नोट करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पेन नहीं चल रहा है कि हम लिख पाएंगे, इसीलिए गौर से उसको लिखते जाइएगा साइड में कोडवर्ड करके। देश के सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है। कौन किया है? UAE। क्या किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है। चलिए आगे है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है?
तेलंगाना में किया गया है। कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। अगला है भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया है? ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर, ठीक है। इसको कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन अंधे लोग भी करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इससे आंध्र प्रदेश से कुछ और याद कर लीजिए। शून्य गरीबी कहाँ कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। और डीप 2.0 ये भी आप लोग को पढ़ाए थे, आंध्र प्रदेश से ही है। क्या डीप? डीप मतलब कि अंधा हो गया था। 2.0 आंध्र प्रदेश। फिर है सुदीरमन कप 2025 किसने जीता? चीन ने। और उप विजेता कौन था? दक्षिण कोरिया। सुदीरमन कप किसने जीता? चीन से। चीन ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने। किसने किया है? तमिलनाडु ने व्यापारी दिवस घोषित किया है 5 मई को। अगला है तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू किया गया? संघाई में, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। त्रिशूरपुरम त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में, ठीक है, याद रखिएगा। और नीति ज्योति योजना कहाँ का है? केरल का ही है, ये भी याद रखिएगा। योजना से जब आ रहा है तो जिस जिस स्टेट से आ रहा है उसको भी याद रखिएगा। ज्योति योजना कहाँ का है? केरल का ही है। फिर अगला है आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला। आईएसए का कौन सदस्य बना? अंगोला। फिर है रंगछरा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? कहाँ का? त्रिपुरा का। रंगछरा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? त्रिपुरा का, ठीक है। त्रिपुरा के कौन है भाई? मणिकसा। क्या है? मणिकसा क्या है, याद है आपको? मणिकसा मुख्यमंत्री हैं। और इंद्रसेना कौन है? वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। इसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत ने, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है कौन सी राज्य सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदा है? तो उत्तर प्रदेश ने खरीदा है, ठीक है। अगला है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषक शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषक शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, ठीक है। फिर है किसका स्थापना दिवस मनाया गया है 7 मई को? तो बीआरओ का, ठीक है। अगला है मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड है, ठीक है। और भारत का स्थान 130वां है, ठीक है। मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किसमें भारत का स्थान क्या है? 130 और आइसलैंड 2025 में, ठीक है। और प्रेस इंडेक्स में 2026 में कितना हो गया है? 157, ठीक है। और हैप्पीनेस में भारत का स्थान 118, याद रखिएगा ये सब। आप लोग के लिए इंडेक्स भी अगला वीडियो में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? ये तो देख लिए, बीआरओ का। मानव विकास सूचकांक में भारत 2025 में भारत का कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड। और भारत का स्थान 130। अगला है भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत किसने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है? कितने? तो 9, ठीक है। भारतीय पहलगाम जो आतंक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो क्या कितने निशानों को ठिकाना बनाया गया था? तो 9, ठीक है। 8 मई को किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को, ठीक है। पोप पोप किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट प्रोवोस्ट को, ठीक है, फ्रांसिस प्रोवोस्ट को, ठीक है। आगे देखते हैं किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया है? तो केरल। अभी आपको पढ़ाए हुए थे, ज्योति उसमें पढ़ाए थे ना।
और त्रिशूर भी याद रखिएगा वहीं का है। और त्रिशूर पूरम उत्सव पढ़ाए थे ना अभी पीछे जस्ट, तो त्रिशूर पूरम योजना कहाँ का? केरल का। और ज्योति योजना कहाँ का? केरल का। आगे देखते हैं, भारतीय सेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो आईएनएस अर्नाला। ठीक है, आगे देखते हैं, 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट को हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो किसे? भूटान से। ठीक है, देखते हैं, किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का पुरस्कार में 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो सुभाषी बोस और सौम्या गुगुलोथ को। ठीक है, आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शन इमडेक्स में भाग लेने के लिए आईएनएस किल्टन कहाँ पहुंचा? तो सिंगापुर में। किल्टन कहाँ पहुंचा? तो सिंगापुर में। और किस में भाग लिया था? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र रक्षा प्रदर्शन इमडेक्स में। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को। ठीक है, 8 मई को 2025 को किस राज्य सरकार ने हेसर गट्टा चरगाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक को। ठीक है, अगला देखते हैं, किस देश के गोदान के गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा किया है? तो इजराइल ने। क्या किया है? अगला है, नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 80। ठीक है, फिर अगला है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्यात कौन बन गया है? भारत। अगला है, किस वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को। ठीक है, याद रखिएगा, वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किसको किया गया है? कोझिकोड को। और कोझिकोड को भी साहित्यिक दर्जा भी दिया गया है। किसको? कोझिकोड को, याद रखिएगा। और यहाँ भी तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? भारत। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला है, कि साफ U19 चैंपियनशिप 2025 में मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला है कि 2025 को क्वाड देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक किया है? तो होनोलुलु में। कहाँ किया है? होनोलुलु में। चलिए आगे देखते हैं, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में। कहाँ खुलेगा? नोएडा में, याद रखिएगा, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क। ठीक है, अगला है, किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ मंजूरी किया है? तो गुजरात ने। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? तो जेनिन पीरो ने किया है। किसने किया है? जेनिन पीरो ने अंतरिक्ष यूएस अटॉर्नी घोषणा किया है। ठीक है, अगला है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौरा कहाँ संपन्न हुआ था? तो नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। आदि शक्ति कौन? महाराष्ट्र महान थी, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा।
और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर पूछेगा एजुकेशन जोन कहाँ है तो यूपी में, अगर पूछेगा एजुकेशन सिटी कहाँ है तो महाराष्ट्र में, और थ्री भाषा पॉलिसी कहाँ का है तो महाराष्ट्र का ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्री भाषा, एग्जाम में पूछा था हाल ही में। ठीक है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF 20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे है कि किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने किया है। क्या किया उसने कि अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने का घोषणा किया है। किसने? श्रीलंका ने। अगला है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। ठीक है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। फिर अगला है कि दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन की यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और लखनऊ से ये क्या है, AI सिटी भी लखनऊ ही है। ठीक है, और गोमती नदी के किनारे पर है, ये याद रखिएगा। अगला है 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? 20 करोड़। ठीक है। आगे है कि 12 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है। आगे है 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़ा है? तो 12। ठीक है। अगला है किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? किसने किया है क्रिप्टो प्रणाली भुगतान? तो भूटान। किसने किया? भुगतान, पर्यटन पर भुगतान, तो भूटान। ठीक है। आगे देख रहे हैं विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? भुवन रिभु। कौन बने? भुवन रिभु। अगला है मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार को अभी आपको बताए हुए थे क्या, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया है, कौन सा अभियान चलाया? आदि शक्ति अभियान। और एजुकेशन सिटी कहाँ है? महाराष्ट्र। और थ्री भाषा पॉलिसी महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है 12 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। क्या किया है? बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू किया है। क्या कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए किया है। कौन सा? दिल्ली सरकार। ठीक है। आगे है कि 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? फ्रांस में। ठीक है, कान फिल्म महोत्सव। अगला है तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीता है? तो 7 पदक जीता है। ठीक है, तीरंदाजी में। याद रखिएगा तीरंदाजी विश्व कप में कितने पदक भारत ने जीता है? तो 7। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? ठीक है, याद रखिएगा 23 सितंबर को। कब किया है? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस। अगला है ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? 10। ठीक है। आगे है आगे है 13 मई 2025 को चर्चा में रहा
भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। 13 मई 2025 को किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू किया है? इजराइल ने किया है। अगला है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया है? डेनमार्क ने। ठीक है। कहाँ शुरू हुआ है? तो डेनमार्क में। 72वां मुख्य न्यायाधीश कौन? BR गवई। जो याद रखिएगा, 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई। वही 53वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत है। ठीक है। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। फिर अगला है, 2025 को किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हरवंश चावला को। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा का। ठीक है। अनीता आनंद में रहा, नाटक मत करा, कनाडा। अगला है, चर्चा में रहा न्यू कैलोडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? कैलोडोनिया द्वीप कहाँ पे है? ये पूछ सकता है। फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। अगला है, भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है। आज इतना ही तक रहने देते हैं। आगे 15 मई से लेकर कितना 30 मई तक लेकर अगला वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।